गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। तो इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा मैंने साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा सा डाला था, 3-4 क्वेश्चन उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब इससे आगे के जो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जितना मुझसे आता है उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन साधारण ब्याज में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग टाइप के हम देखते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे, यानी कि जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। उसने कहा है कि हमारे पास कितने हैं 7 वर्ष और 10 वर्ष के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 150 रुपये। तो 10 वर्ष और 7 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो 150 रुपये यानी कि 150 रुपये। 10 वर्ष में जो पैसे होंगे उन पे 5% की दर लगी, 5% की दर लगने से जो 10 वर्ष में बढ़ा और जो 7 वर्ष में ब्याज बढ़ा उन दोनों का अंतर 150 रुपये है। तो हम यहाँ से इन दोनों वर्षों का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 वर्ष। अब देखो दर जो उसने बताई, जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक दर से, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 5% वार्षिक दर से है। तो जब दर 1 वर्ष में 5% बढ़ेगी तो 3 साल का अंतर इनमें है, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें प्रतिशत की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दर में हमने दर की समय में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया आपका 15। तो 15% दर हो गई, 15% कितने के बराबर है 150 रुपये के, यानी कि 15% दर बढ़ी तो 150 रुपये बढ़ गए दोनों के बीच में। भाई इसमें अंतर 3 वर्ष का है ना, तो इसकी बढ़ी होगी 3, यानी कि 15 इसकी बढ़ी होगी, तो इसका ही ज़्यादा हो गया ब्याज, उसमें से कम हो गया। तो अब 1% कितने के बराबर होगा, इससे काट देंगे, 15 ही कम 15, 10 के, 1 बराबर कितने के 1% 10 के। और जो वो धन पूछता है यानी कि मूलधन, वो जो धन पूछ रहा है वो कितना है, वो 100% होता है पूरा। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 के गुणा करेंगे तो 1000 रुपये वो मूलधन आ जाएगा। वह धन कितना आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से इसे कर सकते हैं। अब जब हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ऐसा है तब यहीं से इसका अंतर लेंगे, कितना हुआ 3 वर्ष, दर की गुणा करी इसमें 5, 15% कितने के बराबर है 150 के। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं, 15% कितने के बराबर 150 के और 1% कितने के 10 के, तो 100% कितने के 1000 के। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ से बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया यहीं के यहीं सवाल को वहीं के वहीं करना है। तो दोनों वर्षों का अंतर ले लो 3, दर कितनी है प्रति वर्ष 5%, इसमें 5 के गुणा कर देंगे, 5% की ये हो जाएगा 150 के बराबर। अब ये हो गया 15%, 15% कितने के हुआ 150 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हुआ 10 के, तो 100% कितने के बराबर हुआ 1000 रुपये मूलधन आ गया। सेकंड टाइप में क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 3 वर्ष में 575 रुपये, 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 3 वर्षों में कितना हुआ, 3 वर्ष में, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेंगे सवाल को, यानी कि 5 वर्ष ज़्यादा होते हैं। 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625 रुपये, इसने दिया 5 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है 625 रुपये। और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 रुपये। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से आपको करना है, इसमें इनका अंतर ले लेंगे, कितना हो गया, यहाँ से कितना अंतर हुआ 2 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष। और यहाँ से कितना हुआ, देखो 5 से 5 0, और यहाँ 12 में से 7 गई 5,
ये 50 रुपये हो गया, ठीक है ना। 625 में से 75 रुपये घटाए तो कितना हुआ 50 रुपये। 0 से 0, 5 में से 5 गई 0 और यहाँ दाई ले ली 12, 12 में से 7 गई बची 5 और 5 में से 5 जाकर कुछ नहीं बचता। यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है 50 रुपये। तो 1 साल का ब्याज निकाल देंगे हम यहाँ से। 1 साल का कितना हो गया 25 रुपये। अब कोई से भी आप उसकी दर निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब सपोज कीजिए हमने इस पे ही निकालना है, तो जब 1 साल में 25 रुपये बढ़े तो 3 साल में कितने बढ़े होंगे 75 रुपये, है ना, ब्याज के। 1 साल में 25 रुपये ब्याज के बढ़ रहे हैं, तो हर साल 25 रुपये बढ़ेंगे तो 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे 75 रुपये। इसका मतलब ये 75 रुपये हैं जो फालतू हैं, इसमें ब्याज के हैं। 3 साल में इसमें ब्याज बढ़ा तो मूलधन कितना हुआ इसका, मूलधन हो जाएगा इसका 500 रुपये। यानी कि 500 रुपये में 75 रुपये इसके, इसमें 25 की गुणा करेंगे तो 25 या 75 रुपये ब्याज के बढ़े इस पर। यानी कि ब्याज पे बढ़ के इस पर 3 वर्ष में धन इतना हुआ, तो मूलधन इतना हो गया इसका यहाँ से। अब जब मूलधन हो गया तो आपको दर निकालनी है। दर बराबर कितना है ब्याज 500 रुपये, सॉरी 25 रुपये 3 साल का। 3 साल का कितना है 75 रुपये गुणा 100 इस सूत्र से, और बटे में मूलधन कितना 500 और समय कितना है 3 वर्ष। इसको काट लीजिए आप, 3 से कट जाएगा ये 15 बार, 25 या 75, 25 बार। 25 से कट जाएगा कितनी 25 दूनी 50, तो 20 बार कट गया। 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे तो 5% की दर आ जाएगी यहाँ, ठीक है। इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक सा हो गया। अब अगर यही सवाल आपको वहीं के वहीं करना है तो कैसे करेंगे। देखिए 3 साल में 575 रुपये और 5 साल में 625 रुपये, तो इनका हम अंतर लेंगे कितना हुआ 3 साल। 3 साल हुआ ना, 2 साल हुआ 2, और इसमें अंतर कितना आया 50 का, तो 1 साल में कितना हुआ 25 रुपये। 1 साल का ब्याज आया, 1 साल का ब्याज का कितना 25 रुपये, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का निकाल दो डायरेक्ट 75 रुपये हो जाएगा ब्याज। बस 75 रुपये तो मूलधन 500 रुपये हो गया, इसमें 75 रुपये ब्याज के बढ़े हुए हैं यहाँ से। और दर निकालनी है, दर बराबर कितना होगा 75 गुणा 100, यानी कि 7500 कर दो डायरेक्ट, और बटे में मूलधन 500 और गुणा दर समय कितना होगा 3। तो इसको भी इससे भी काट सकते हैं 3 से 3 एकम 3 बच गए 2, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 25 से ही। 25 दूनी 50, 25 दिया 75। 0 से कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया क्या इसमें, क्या गड़बड़ हुआ। 3 साल का ब्याज हो गया, दर निकालनी है, दर बराबर 75 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना 500 और गुणा समय 3, तो 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, यानी कि 20 बार। 3 से 3 कट गया, और जी 0 से 0 और 2 से कटा 5 बार, ये आ गया, ठीक है। इस टाइप से कितने सवाल इस टाइप के दिए हों आपको ऐसे ही टाइप से करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे टोटल कितना 4.2% वार्षिक औसत दर पर ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% पर धन कितना दिया था। इस टाइप से अगर सवाल को हमें देखना है तो हम कैसे करेंगे। देखो 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, दोनों को कितने दिए 5,000 रुपये, इसको दिए 4% पे, इसको दिए 5% पे, और टोटल से कुल से कितना ब्याज प्राप्त हुआ इतना। इसको आप एलिगेशन के फार्मूले से बहुत आसान तरीके से कर सकते। देखो 4% 5% और टोटल पे कितना 4.2, 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 0. ऐसे घटाना है 8, इसमें से घटाएंगे तो कितना 0.2, भाई 5 पॉइंट लगा के 0 और घटा लेंगे कितना 4.2। अब यहाँ से दाएं लेंगे कैरी, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ 4 में से जाकर 0, तो ये बच गया। इधर से घटाएंगे देखो 4.2 में, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, ये यहाँ बड़ा है, बस इनका अंतर लेना है। तो ये अनुपात आ गया दशमलव से दशमलव हट गई, 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4:1 आ गया। 4% पे कितना धन लिया है ये वाला, तो 4% पे धन यानी कि टोटल लगा सकते हैं। टोटल अनुपात कितना हुआ 5, तो 5 अनुपात कितने के बराबर है 5,000 के, तो 1 अनुपात कितने का होगा 1,000 के। 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 जीरो यहाँ लग गई 3 जीरो, तो 1 अनुपात कितने के बराबर है 1,000 के। तो 4 अनुपात 4% पे कितने लेते 4 अनुपात, तो 4 अनुपात कितने का होगा 4,000 के।
टाइप नंबर 3, थर्ड टाइप में क्या है, इसने कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में 15 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, दुगना हो जाता है तो आपको सिर्फ इसकी दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/15। ठीक है, 100/15 इसको काट दो 5 से 3 बार, 5 से कितने बटा 5, 20 बार, और कितना आ जाएगा 20 से काट देंगे इनके 20/3%। दशमलव में दिया हो तो 20 से 3 से काटेंगे, 3 6 18, कितने बचे 2/3%। अब करना कैसे है ये देखना है, ठीक है ना। तो समझिए इसको कैसे करना है। देखिए उसने कहा 15 वर्ष, समय कितना है 15 वर्ष समय दिया है, 15 वर्ष समय दिया है, और उसने कहा कि कोई धन अपने का दुगुना, मान ला वह धन कितना है 1 है और कितना हो गया वो 2 गुना, इनके दुगुना हो गया अपने का। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, मिश्र धन, यानी कि ये AP, ये P प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक है, अब इन दोनों में जब 1 रुपया था वो, या 100 रुपये थे वे, 200 रुपये के तो 100 रुपये बढ़े, 1 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ के 2 रुपये हो गए। तो ब्याज कितना आया इसमें, ब्याज आया 1। अब देखिए ये मूलधन, ये ब्याज, ये समय और दर पूछ रहा है, तो दर बराबर कितना होगा, ब्याज यानी कि 1, ये SI यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100/P गुणा T। इसी सूत्र से करना है सब, शॉर्ट ट्रिक यहीं से बनती है सब। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो 100, ब्याज कितना है 1 गुणा 100/P कितना है 1 और समय कितना है 15। तो जब हमने इसकी इसमें गुणा की तो 100 आ गया, इसमें गुणा करी तो 15 आ गया। बस मैंने डायरेक्ट यहाँ से बता दिया आपको क्या करना है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। ब्याज की किस दर पर, दर पूछ रहा है, अपने का कितना हुआ 2 गुना, यानी कि वो 1 था 2 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा 1, यानी कि 100 में गुणा की तो 100, और बटे में मूलधन भी 1 तो 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20%। ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखो अपने का 2 गुना हो गया, ब्याज कितना बढ़ा 1, समय कितना है यहाँ से 5 वर्ष, ये मूलधन, ये ब्याज और ये समय, तो दर बराबर कितनी होगी, ये समय है, दर बराबर कितनी होगी 1 गुना यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/P गुणा T। रखो मान, 1 ब्याज है 100/P कितना है 1 और गुणा T कितना है 5, तो ये तो कट गया, 5 से काट दो 20 बार, 20% आ गया। इस टाइप से कर सकते हैं इसे। अच्छा ये है, अगर आपसे इसमें समय पूछ ले, इसी में ही अगर यहाँ से इसमें समय पूछ ले, तो इसने समय का सवाल दिया है, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो ठीक है जी, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें से, कितने वर्षों में, यानी कि समय ज्ञात करना।
अब देखो एक था वो 4 हो गया तो 3 बढ़ा और ऊपर ब्याज आएगा, तो यानी कि 3 की गुणा हमें 100 में करनी, तो ऊपर कितना जाएगा 300 और बटे में क्या जाएगा मूलधन गुणा दर, यानी कि दर कितनी है 10% और मूलधन कितना था 1 से 4 हो गया, ब्याज बढ़ा 3 और यहाँ से दर कितनी लग रही 10%। तो ये सूत्र लगा SI बराबर 100, यानी कि हर सूरत में ऐसा ही ऊपर आएगा, पहली वीडियो में बताया उसमें। और यहाँ कितना आ जाएगा P और गुणा दर। अब P तो 1 है, ये मूलधन हो गया, तो P तो 1 है और दर कितनी है 10%, तो यही लग जाएगी। T बराबर कितना आ गया 30 वर्षों में, बस छुट्टी और क्या। अब एक टाइप का सवाल हो रहा है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। टाइप नंबर 4, कोई धन कोई धन 20 वर्षों में बनेगा दुगुना हो जाती है। कोई धन 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा, ये 20 वर्षों में कितना हुआ 2 गुना, तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगा, ठीक है। ये इसका क्या है स्क्वायर है, यानी कि 2 का वर्ग, इसकी पावर की गुना इसमें कर दो, 40 वर्षों में आ जाएगा आंसर। और आगे मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा इसकी अगली वीडियो से, नंबर 1 नंबर 2 डाल के, ठीक है। तो कोई त्रुटि हो या कोई इसमें आपको कुछ लगता हो तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम उसका सुधार कर लेंगे। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देखो पिछली वीडियो में थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा था, माइक की प्रॉब्लम थी, तो इस वीडियो में कोशिश करिए कि इसमें थोड़ा सा सही साउंड रहे। और भाई मेहनत करनी पड़ रही, थोड़ा सा जो चैनल भी रुका हुआ था, तबीयत ख़राब थी, तो आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिएगा बहुत। तो बस इतना कर दीजिए कि वीडियो शेयर कर दीजिए, अच्छी लगती है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक्सरसाइज साधारण ब्याज के साथ नंबर 1 नंबर 2 डाल कर वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।